आप सभी को रमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एवरेजेस यानी औसत टॉपिक के क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपने जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एवरेजेस की ली है उसकी क्लैरिटी मिलेगी, उसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक सवाल को स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करी है उसके साथ। तो देखिए आपकी जो स्क्रीन है उस पर सवाल क्या कह रहा है, 8 सक्सेसिव नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 6.5। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब देखिए इनका वही है कि कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या है और कह रहा है कि जो एवरेज है स्मॉलेस्ट का ग्रेटेस्ट नंबर से अमंग देम विल बी, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका एवरेज पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप सीधा आंसर लगाओगे कि इसका आंसर होगा बी 6.5। कैसे? देखिए ये आपको फंडामेंटल में बताया गया है कि जब भी कोई समांतर श्रेणी होती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स भी क्या होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। क्रमागत संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं। तो आपको ये पहले ही बताया गया है कि जब नंबर्स एपी में होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो जो उनका एवरेज होता है, एवरेज वो आप अगर निकालना चाहो तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है और इसका पूरा लॉजिक आपको समझाया गया है। ठीक है, कि क्यों होता है। एवरेज का इस्तेमाल करके हमने आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम भी बताया था कि कैसे निकाल सकते हो आप। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 आता है। तो जब आपने यहाँ कहा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज आपने दे दिया है 6.5, सो इवन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज भी क्या होगा 6.5 ही होगा। आप कहोगे यहाँ पर तो लेकिन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बोला है ना। आप मुझे बताइए जब आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप लिखने जाओगे तो क्या ऑर्डर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप ये कह सकते हो कि 8 कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जो नंबर्स हैं आपने जैसे लिखना शुरू किया, मैं कहता हूँ मान लिया x से लिखना शुरू किया और डॉट 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 आप गए कहाँ तक गए, x+7 तक गए, है ना। इस तरह से 8 नंबर्स होंगे, x से स्टार्ट किया x+7 तक आप जाओगे। तो इन दोनों का एवरेज वही होगा जो आपकी पूरी सीरीज का एवरेज है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल आपने सीखा उसका इस्तेमाल डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा 6.5 होगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बजाय आपसे पूछता कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट है और जो सेकंड ग्रेटेस्ट है उसका एवरेज क्या होगा, वो भी आपका 6.5 ही होता। ये पूरा लॉजिक आपको समझाया जा चुका है थ्योरी डिस्कशन में, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर 6.5 होगा। ठीक है, अगर आप वो नंबर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से आप सीधे लिख देते कि x और x+7 का एवरेज क्या है। आप कहोगे ये x+3.5 बनाएगा इसका एवरेज। कैसे किया मैंने, सम बाई 2, और ये वैल्यू अगर आप 6.5 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ गई 10। 3 से 10 तक के सारे नंबर्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आसानी से वैल्यूज लिख सकते हो अगर ज़रूरत हो, जो कि यहाँ ज़रूरत है नहीं। आसानी से आंसर आ गया, बेसिक फंडामेंटल, और कुछ भी यूज़ हमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो कह रहा है कि 25 है, और अगर डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या होगा पूछ रहे हैं। तो देखिए कितना आसान सवाल है और मैं बहुत धीरे धीरे आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे आपको मालूम है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर आप बात करोगे तो वो नंबर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अब देखिए पहली बात ये पूछ कह रहा है कि जो डिफरेंस होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का वो क्या होगा। अब देखिए पहले तो ये नंबर सीरीज आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखिए 25 एवरेज है, 6 नंबर्स हैं, तो अगर मैं नंबर्स लिखूं n1, n2, n3, n4, n5, n6, आपको पता है इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज सब बराबर होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अगर तो इन दोनों का एवरेज अगर 25 आ रहा है और साथ ही साथ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं मेरे पास, तो आपको पता है ये नंबर कितना होगा 24, ये नंबर कितना होगा 26। देखो 24 और 26 का एवरेज ही क्या होगा 25 होगा, बीच वाला नंबर। फिर आप कहोगे कि अगर मैंने ये लिख लिया तो मैं इवन अगला सेट भी लिख सकता हूँ। ये नंबर क्या होगा, इससे 2 कम होगा। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिख रहे हो आप, तो ये 22 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 28 हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि अगले 2 नंबर्स अगर मुझे लिखने हैं तो ये नंबर आपको पता है 20 हो जाएगा और ये नंबर यहाँ 30 हो गया। पूछ क्या रहा था आपसे कि जो लार्जेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। ये 30 हो गया आपका और ये 20 हो गया, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सीधा सीधा आपकी 10 आ गई। राइट, 10 का डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें आपको कहीं भी मुश्किलात या मुश्किल नहीं होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का आपने
डिफरेंस निकाला तो आपका निकल आया 10, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा और जल्दी से किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए जब मैं बात करूंगा, लेट्स से कि मेरे पास 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ध्यान देखना, मैंने पहला नंबर लिखा मान लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड देन 12 एंड देन 14। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है 2, यानी अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लूं कहीं भी तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन नंबर्स 2। अगर मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, राइट, और उसमें मैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, देखो आप 4 आएगा। यहां पर मैंने 4 नंबर ले लिए तो कितना आ रहा है, 3 × 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। दैट्स हाउ यू कैन थिंक ऑफ। अगर आपने ये नंबर लिए, लेट्स से 5 नंबर्स ले लिए तो 10 - 2 कितना आएगा, 8, जो कि है आपका 2 × 4, लाइक दैट। तो जब भी आप कहीं भी 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका, 6 नंबर्स हैं तो 5 × कितना आएगा, 2, यानी 10 आएगा। ये ध्यान रखना, जिन लोगों को फार्मूले रटने की आदत है उनके लिए क्या है कि अगर मैंने आपके सामने मान लिया लिख दिया कि n कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अगर आप निकालोगे इवन नंबर, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अगर n इवन नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव तो वो होता है आपका n - 1 × 2, ठीक है, और 2 × n - 1, जो समझना है समझ लो इसको, 2 × n - 1। तो देखिए 2 × n - 1, अब तो ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है ना। आपने अगर 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिए, उनका एवरेज आप बोल रहे हो 25 है, अरे उसका एवरेज 25 हो या कुछ भी हो, उसका एवरेज कुछ भी हो सकता है, यही अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। कुछ भी हो, कोई भी 6 नंबर ले लो आप, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 ही होगा, वो 10 ही होगा। तो वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपने कौन से 6 नंबर लिए, ठीक है। हो सकता है आप 6 नंबरों की जब बात करो तो आपने कहा 20 से स्टार्ट ना करके हम लेट से 22 से स्टार्ट करके 32 पे एंड करेंगे, कर लो, ये वैल्यू बदल जाएगी, बस एवरेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये जो 25 आपको प्रोवाइड किया गया ना, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर हम लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट से डिफरेंस निकाल रहे हैं 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के केस में, तो वो 5 × 2 = 10 होगा, सिंपल। अगर 7 नंबर्स होते तो 6 × 2 12 होता, अगर 4 नंबर्स होते तो 3 × 2 6 होता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो m से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका एवरेज क्या है, वो आपको दिया हुआ है n। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, m से स्टार्ट हो रहे हैं, एवरेज क्या है n। बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m + 2, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं इस प्रोसेस को, कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जो m से शुरू हो रहे हैं, तो अगर मैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करूं वो m से शुरू हो रहे हैं, तो आपको पता है m होगा, आपको पता है m + 1 होगा, आपको पता है m + 2 होगा, m + 3 भी होगा और साथ ही साथ m + 4 भी होगा, लिख दिया। अब कह रहा है इनका जो एवरेज है वो n है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सब सम करूंगा इसको, है ना, डिवाइडेड बाई 5 करूंगा और इस वैल्यू के m के बराबर करूंगा। पर अगर आप इसको ऐसे करो तो आपने समय की बर्बादी करी कि नहीं करी, यस, क्योंकि आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में आप आसानी से वैल्यूज को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 जो होता है वो एवरेज होता है, राइट। फर्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म बाई 2 एवरेज होता है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, सम होता है। तो मैं कहूँगा अगर मेरा पहला नंबर m है, मुझे पता है, और अगर मैंने 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं तो मेरा लास्ट वाला नंबर क्या होगा, m + 4 होगा, इसका एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये अगर एवरेज है और यही एवरेज किसके बराबर दिया हुआ है, n के, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर के केस में एवरेज पता ही है ना कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है, लिख दिया मैंने फट से। यहां से आपको क्या आ जाएगा, एक रिलेशनशिप आ जाएगी m और n में, है ना। तो जरा देखो m और n में रिलेशनशिप आपको यहां से मिल जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, निकाल सकते हो कि m जो है कितने n के बराबर है, निकाल लो। तो आपको यहां से आ गया ये m + 2 = n, m की वैल्यू कितनी आ गई, n - 2, n - 2 आ गया। सो जब मैंने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसके बाद देखिए आपका टास्क क्या है। इसके बाद आपका टास्क ये है कि कह रहा है कि अगर आपका इंटीजर जो है, अब 6 इंटीजर हो गए आपके पास, देयर आर 6 इंटीजर्स, और उन 6 इंटीजर्स में फिर से वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन वैल्यू किससे शुरू हो रही है, m + 2 से। तो आपको आगे पहला इंटीजर अगर m + 2 है और 6 इंटीजर्स हैं, तो आखिरी वाला इंटीजर क्या होगा, देखो पहला वाले में 2 आ रहा है तो छठवें वाले में कितना आएगा, 7 आएगा। 6th इंटीजर m + 7 बनाएगा, क्योंकि ये m + 2 से शुरू हुआ, m + 7 तक जाएगा। तो इनका अगर मैं एवरेज निकालूं
कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, फिर से इनका एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 2m + 9 डिवाइडेड बाई 2। पर ये आंसर आपका नहीं है क्योंकि m की वैल्यू n-2 है, तो रखो आप। m की वैल्यू आपने रखी n-2 + 9 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई किया आपने तो मिला 2 × 2n + 5 डिवाइडेड बाई 2। पर देखिए एग्जाम में m और n के टर्म में चलना इस क्वेश्चन में काफ़ी खतरे भरा रास्ता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। m n के टर्म में लिखा होता है चीज़ें, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था। अब मैं बात करूंगा कि इस क्वेश्चन को वाकई में एग्जाम में आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी m और n के टर्म्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको बोला जाता है कि वेरिएबल्स हैं। और अगर आप आंसर्स देखो तो आंसर्स भी n के टर्म में, n क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो कह रहा है कि m और n मतलब m n वेरिएबल है, कुछ कोई वैल्यू ले सकता है। गिवन जो भी आपने डेटा दिया उसके हिसाब से वेरी करेंगे वो, इसीलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं वो क्यों ना मान लें हम 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। और मैं मानूंगा बड़े समझदारी से, मैं कहूँगा मैं मान रहा हूँ कि नंबर्स हैं -2, -1, 0, 1, 2। ये क्यों माना है मैंने, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इनका एवरेज क्या हो जाए 0। अगर देखिए आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो आपको बताया, और वो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो जो मिडिल नंबर होता है वही इसका एवरेज होता है। ये आपको कंसेप्ट में बताया गया है कि इफ़ यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और वो भी कंसेक्यूटिव, मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज होता है। तो इसको मैंने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि मैंने देखिए टर्म्स कितने लिए 5, और कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं कि नहीं लिए हैं, यस। और ये नंबर स्टार्ट m से हो रहा है, यानी ये नंबर मेरा m है और इसका एवरेज क्या है n क्या हो गया आपका 0। यानी मैंने ये बताया आपको कि ये सीरीज मैंने एज्यूम की, उसके हिसाब से m की वैल्यू -2 हो गई और n की वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहा हो। काफी इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बताओ, अगर आपने इसको m+2 से शुरू किया और मान लिया 5 ही नंबर होते, m+2 से शुरू का मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर 2 से बढ़ जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं तो ये जो पांचों नंबर लिखे हैं ये हर एक नंबर 2 से बढ़ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहोगे कि ये नंबर क्या हो जाएगा 0, ये नंबर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और आप 6 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो एक नंबर 5 और आ जाएगा। अगर ये 5 और आ जाता है तो आपका एवरेज क्या होगा, एवरेज आप कहोगे कि होगा ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यहां पर आ जाएगा 2.5 आपका एवरेज हो गया। आपको क्या समझना है कि अगर मैंने m की वैल्यू -2 ली तो n 0 हो गया, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहा है। हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए 2.5। देखते हैं किस ऑप्शन में n की वैल्यू 0 रखने पे 2.5 आएगा। यहाँ n की वैल्यू 0 रखी 2.5 आया, यस आ रहा है तो होल्ड हो गया, पॉसिबल आंसर है। यहाँ आ रहा है बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ n की वैल्यू आपने रखी 0 तो क्या 2.5 आया, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ n की वैल्यू आपने 0 रखी तो क्या आया 4.5, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन जो मैंने होल्ड पे रखा था वो मुझे 2.5 दे रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में मुझे 2.5 दिया ही नहीं, इसलिए पहला आंसर ही सही हो सकता है। यहाँ पर कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। आप आसानी से इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, 100% करेक्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। आप ये कहते मान लिया कि दो एक्सप्रेशन में 2.5 मैच कर गया होता, तब क्या करते। देखिए दो एक्सप्रेशन में अगर आपका 2.5 मैच कर गया होता तो फिर कोई और सेट ऑफ वैल्यू लेके चेक कर लेते, है ना, कि n की वैल्यू को चेंज कर लेते, n की वैल्यू को चेंज करके चेक कर लेते। मान लिया आपने कहा कि कोई और ऑप्शन भी 2.5 देता तो मे बी आप ऐसे शुरू कर लेते कि आप वैल्यूज को मान लेते -1, 0, 1, 2, 3। तो यहां पर आपका एवरेज क्या हो जाता, यहां पर आपका एवरेज n की वैल्यू 1 हो जाती और m की वैल्यू आपकी -1 हो जाती, m की वैल्यू -1 हो जाती। फिर जब हम m+2 करते तो क्या होता, ये वाला टर्म आपका 1 हो जाता, 2, 3, 4, 5। अब इस केस में क्या है, आपको एक नंबर और लाना था, 3, 4, 5 कर लो, एक नंबर और लाना था क्योंकि अब 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर अपने आपने 6 लगा दिया, 6 लगाते तो 6 और 1 7, ये आपका 3.5 एवरेज हो जाता। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि वो दो ऑप्शन जो मुझे 2.5 दे रहे हैं उसमें अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूं तो क्या मुझे 3.5 मिल रहा है। एक ऑप्शन आपका और गलत हो जाता है इस कंडीशन के साथ, और जो सही ऑप्शन होता है वो आप लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो वैल्यू जो हम एज्यूम करते हैं तो देखते हैं अगर दो ऑप्शन बच रहे होते हैं तो उनके लिए भी तरीका है, कोई और वैल्यू एज्यूम करके देख लेंगे, कोई चैलेंज नहीं है।
पर एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो आपको इसको वैल्यू मान के करना है, ना कि आप ट्रेडिशनल प्रोसेस में वेरिएबल लिख के समय बर्बाद करोगे। समराइज करें तो कितना आसान सवाल होता, आप ये वैल्यू एज्यूम करते, क्विकली आपको मिलता है m की वैल्यू -2, n की वैल्यू 0। अगले टर्म में आपको पता है एवरेज क्या हो गया 2.5, देख लिया एवरेज 2.5 कहाँ से होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि देखिए इसके एवरेज को 2.5 समझना एक और तरीके से पॉसिबल है। कैसे? देखो आपको पता है कि क्या किया जा रहा है, जब ये m+2 से शुरू हो रहा है, अगर m+2 से शुरू हो रहा है तो अगर शुरुआत वाला नंबर ही 2 एक्स्ट्रा है तो इसमें हर एक नंबर 2 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? यस। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर किसी सीरीज में किसी भी हर एक नंबर को अगर इक्वल नंबर से बढ़ा दिया जाए तो एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाता है। मतलब कोई सीरीज दी है आपको, उस सीरीज में आपने हर एक नंबर को के से बढ़ा दिया तो एवरेज भी के से बढ़ जाएगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन के से बढ़ जाएंगे तो एवरेज भी के से बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं, देखो इसको मैं आपको चाहता हूं कि आप परसीव करें थोड़ा सा 2.5 को और तरीके से। थोड़ी देर के लिए 5 भूल जाओ, मान लिया नंबर बराबर ही होते, यहाँ 5 नंबर्स हैं, यहाँ भी 5 नंबर्स होते, तो अगर दोनों जगह 5 नंबर्स होते तो हर एक नंबर 2 बढ़ गया तो एवरेज आपको पता है यहाँ तो 0 था, यहाँ एवरेज अब क्या हो जाएगा, इस सीरीज का एवरेज अब 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर छठवां भी आ गया है, एक एक्स्ट्रा कंसेक्यूटिव नंबर है। आपको ये भी मालूम है ना कि एक कंसेक्यूटिव नंबर अगर आ जाता है एक्स्ट्रा तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि कंसेक्यूटिव नंबर अगर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए आगे तो एवरेज क्या होता है 0.5 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 से अब 2.5 हो गया। तो ये 2.5 को समझने का एक तरीका ये भी था। जो भी अच्छा लगे समझो, मेरा 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 कोशिश है कि मैं आपका थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा एनहांस कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं, एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6। तो बताना है सम ऑफ द 8 गिवन नंबर्स क्या होगा। जो पूरे 8 नंबर्स दिए हैं उनका सम क्या होगा। 48 आपको सीधे मार्क करना चाहिए। क्यों? देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करते हैं जब भी, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है कि जो नंबर कह रहा है मिडिल में अपीयर होते हैं। अगर आपको ध्यान हो कंसेक्यूटिव नंबर अगर मैं आपके सामने लिखूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसको ध्यान से। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स लेट से इवन हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो ऑड टर्म्स में आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो आपको पता है कि आपको देखना होता है एवरेज के लिए क्या, मिडिल टर्म। कब? एपी के केस में कंसेक्यूटिव नंबर्स भी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है, तो यहाँ मिडिल टर्म एवरेज होता है। इवन के केस में आपको पता है कि यहाँ 2 नंबर्स मिडिल टर्म होते हैं और इनका अगर एवरेज निकाल लो तो वो पूरी सीरीज का एवरेज हो जाता है ना। वही फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और यहाँ मिडिल वाले नंबर्स हो गए। तो अगर मुझे 4 और 5 फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर 6, फोर्थ टर्म इसको मैं अगर टर्म 1 बोल दूं, टर्म 2 बोल दूं, टर्म 3 बोल दूं, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 8, और ये दिया हुआ है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो अगर 2 मिडिल जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज अगर 6 है तो ये पूरे इंटायर सीरीज का जो एवरेज होगा वो 6 होगा। अगर मुझे एवरेज मालूम है तो मुझे टोटल मालूम है, क्योंकि एवरेज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे टोटल देता है। तो 6 इंटू 8 कर लोगे आप तो आपको मिल जाएगा 48, वो जो कि इस सीरीज का टोटल होगा, यानी 48 यहाँ पर राइट आंसर है। बिना किसी चैलेंज के आप मार्क कर सकते हैं। आसान सा सवाल था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज है 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स का n, अगर नेक्स्ट 2 नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन याद है तो आप आंसर मार्क करोगे इंक्रीज बाय 1। कैसे? देखिए आपको बता चुका हूँ कि जैसे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर आप इन दोनों का एवरेज लो तो आपको क्या मिलेगा 1.5। अगर आप लेट से अगला नंबर आपने जोड़ दिया तो अब मैं 1 2 3 इन तीनों का एवरेज लूँ तो एवरेज कितना होगा आपका, देखो 3 2 5 और 1 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर मैं कहूँ नहीं मुझे ये 4 भी इंक्लूड कर लेना है तो आपने 4 भी इंक्लूड कर लिया। सो 4 3 7 2 9 और 1 10 हुआ, 10/4 कितना हुआ 2.5 हुआ। फिर आपने कहा कि नहीं मैं 5 भी इंक्लूड करूँगा, तो आपने अगर 5 भी इंक्लूड कर लिया सो ये नंबर कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 एंड 3 12 एंड 2 14 और 1 15 डिवाइडेड बाई 5 3। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्या हो रहा है कि एवरेज हर बार 0.5 से बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप
ये ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एवरेज हर बार कितने से बढ़ रहा है, 0.5 से। तो एवरेज अगर 0.5 से बढ़ रहा है तो कब बढ़ा है, जब एक कंसेक्यूटिव नंबर जुड़ा तो एवरेज 0.5 से बढ़ गया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 नंबर्स को जोड़ लिया गया, मतलब 9 नंबर से उनका एवरेज n था, अब 2 नंबर आप और जोड़ोगे तो एक नंबर के आने से 0.5 बढ़ता है, 2 नंबर आएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, इंक्रीज बाई 1। इंक्रीज बाई 1 इसका राइट आंसर है। काफ़ी आसान सवाल था और ये पैटर्न तो आपको पहले से पता ही होगा, इसमें तो गलती आपसे हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं हैं, तो उनका मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, सो देखिए इनका एवरेज कैसे आप कैलकुलेट करोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल लग रहा है। ए बी सी डी ई दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया है, तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ए बी सी डी ई को, अगर ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो एवरेज क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए सी, मिडिल नंबर ही तो एवरेज होता है। और जो सी की वैल्यू है, अगर ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और ये नंबर ए है तो ये बी क्या होगा, a+2 और सी क्या होगा, a+4। हो गया आंसर, आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था, इसमें आसानी से आप मार्क कर सकते हैं कि a+4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो ए बी सी डी, आप ना एज्यूम कर लिया करो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है तो आप कहोगे मैं इसको ऐसे एज्यूम करने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा ये नंबर है मान लिया 1 3 5 7 9, 5 आपका एवरेज होना चाहिए जो कि साफ साफ पहले वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 4। सो 1 + 4 5 है तो a+4 हो गया। वैल्यूज एज्यूम करो, आंसर मार्क करो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज जो है x और 1/x का m है, तो आपको बताना है x² और 1/x² का एवरेज क्या होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो x + 1/x अगर मैं निकालूं सम ऑफ फर्स्ट नंबर्स 2 नंबर्स, ये इसका एवरेज m है, तो सम क्या होगा इनका 2m होगा। x + 1/x की वैल्यू 2m हो गई, 2 टाइम्स एवरेज। और मुझे निकालना क्या है कि x² + 1/x² का एवरेज क्या होगा, तो पहले इसका सम निकाल लूँ। तो आपको पता है अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है वो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 होती है। तो यहाँ भी यही करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4m² - 2। अब मुझे एवरेज निकालना है इसका, ये इसका सम है, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x² डिवाइडेड बाई 2 जो है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2m² - 1। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी निकाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के और तरीके क्या हो सकते थे, ये तो एक तरीका हो गया जो आपने अभी देखा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप वैल्यू एज्यूम करते, और वैल्यू एज्यूम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा x की वैल्यू 1 के बराबर। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 के बराबर लेता हूँ तो पहले जो 2 नंबर हैं 1 and 1, 1 and 1 का एवरेज क्या होगा आप जरा बताओ, 1 ही रहेगा कि नहीं। जब 2 नंबर सेम होते हैं तो उनका एवरेज भी सेम ही होता है। यहाँ x² और 1/x² क्या होगा, ये भी 1 and 1 होगा, यहाँ एवरेज क्या रहेगा 1। आपको देखना है कि m की वैल्यू को 1 रखने पे कहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो 0 मिल रहा है। m की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या हो जाता है नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू 1 रखने पे भी वो 1 रहे, m की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या है, ये 1 है, होल्ड करिए। m की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या है 3, नहीं हो सकता, यानी 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने क्या किया फिर से यहाँ पर कि x वक्स के टर्म में, अभी अलजेब्रा नहीं आती तो इस सवाल को अलजेब्रा के तरह से क्यों करें, आएगी तो भी नहीं करेंगे एग्जाम में, तो हम इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं नंबर्स के टर्म में। 1 and 1 1, m की वैल्यू 1 हो गई, देन 1 and 1 1 लाना है, तो m की वैल्यू 1 रखने पे देखना है कहाँ 1 आएगा। आप कहोगे क्या x की वैल्यू 1 लेने से ही आएगा, नहीं, आप x की वैल्यू 0 तो यहाँ ले नहीं सकते, वरना 1/x क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। x की वैल्यू 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो आप, क्यों ना x = 1 लेके चलो यहाँ पर। अगर x = 1 पे 2 आंसर मैच कर रहे होते फिर हम सोचते कि कोई और वैल्यू ले लेते, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, तो आपको भी 2 वैल्यूज को लेने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरेज 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का क्या होगा।
एवरेज को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख भी दिया है तो आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, तो सीधा आंसर ही मार्क करना है, पर मैं समझा भी देता हूँ। आप पहले निकाल लेना इसका सम क्या है, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 3। अब आप ये मत करना कि एग्जाम में 3 की पावर 30 निकालने बैठ गए, कि 3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 की पावर 60 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की पावर्स को 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को सब निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करोगे तो पूरा जीवन खत्म हो सकता है आपका, तो ऐसी गलती ना करें। देखिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको a की पावर x अपॉन a दिया हुआ है, अलजेब्रा में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा आपको, a की पावर x अपॉन a का मतलब होता है a की पावर x माइनस 1। तो यहाँ पर जब 3 की पावर 30 अपॉन 3 है तो वो 3 की पावर 30 माइनस 1 यानी एक पावर कम हो जाएगा, 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, 3 की पावर 29 प्लस 3 टू द पावर 59 प्लस 3 टू द पावर 89। आसान, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज x1, x2, x3 से लेके x20 है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके वो आपको दिया है, द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज जो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि x1, x2, x3 से लेके x20 तक हैं, इनका एवरेज क्या दिया हुआ है आपको, y। तो कह रहा है अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 101 कम हो जाए तो उसका एवरेज क्या होगा। आप आंसर ही मार्क करना सीधे कि y माइनस 101 होगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से बताया चुका है, डेविएशन प्रोसेस में पूरा अच्छे से समझाया जा चुका है कि अगर सारे जो एवरेज वैल्यू है, अगर उसमें सब में आपको मालूम है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज पता है आपको, और हर नंबर अगर k से कम हो जाएगा तो आपका एवरेज वैल्यू भी k से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये y था, y माइनस 101 हो गया, उसी को अंडरस्टैंडिंग को आपको टेस्ट किया जा रहा है, और आंसर आपका क्या हो गया, सिंपल y माइनस 101 है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x नंबर्स का एवरेज जो है y स्क्वायर है और y नंबर्स का एवरेज क्या है, x स्क्वायर है। तो बताना है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर क्या होगा। देखो x नंबर है जो कि क्वांटिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, और इनका जो एवरेज है आपका वो क्या है, औसत जो है y स्क्वायर है। y जो नंबर्स हैं इनका जो एवरेज है यानी औसत है वो आपका क्या है, x स्क्वायर है। तो इसका अगर मैं सम टोटल निकालूंगा तो आप कहोगे x नंबर्स का एवरेज y स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा, x y स्क्वायर। y नंबर्स का एवरेज x स्क्वायर है तो सम कितना होगा, y x स्क्वायर। तो जो टोटल सम अगर आप यहां से निकालने गए तो आप अगर x y कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई, एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बनेगा। अब जो एवरेज होता है वो क्या होता है, टोटल सम। टोटल सम आपका ये है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्वांटिटी टोटल कितनी है आपकी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल एक्स प्लस वाई, कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिला, एक्स वाई। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन एक्स वाई, है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा जो थोड़ा सा इत्मीनान से आपको समझना है, राइट। इसमें आपको आसानी से देखना है कि क्या कैसे सोच सकते थे। मैं आपसे अगर बोलूं कि ये वैल्यू मैंने x की वैल्यू मान ले ली कि 2 नंबर हैं, 2 नंबरों का एवरेज कितना है, 1, y स्क्वायर 1 को करेस्पॉन्ड करा दिया, ये आपका है देखो x और ये है आपका y स्क्वायर। तो 2 नंबर्स का एवरेज क्या है, 1 है। फिर y नंबर्स हैं तो y की वैल्यू अगर 1 ले ली मैंने, तो y की वैल्यू 1 ली, तो इसका एवरेज कितना है, एक्स स्क्वायर यानी 4। अब जरा आप मुझे बताओ कि आपका इनको अगर कंबाइन कर दूं तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 3, 2 + 1 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 नंबर्स का एवरेज 1, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1 नंबर का एवरेज 4, तो ये वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं, 2 आ रही है। अब देखो किस ऑप्शन में ऐसा करने पे 2 आएगा, x की वैल्यू 2 रखना है, y की वैल्यू 1 रखना है। तो आपने यहाँ पर रखा तो 8 और 1 9 आ गया, 9/2 + 1 3 आ गया, सो 9/3 3 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए 2, गलत हो गया। फिर x इंटू वाई यहाँ पर 2 आ रहा है, होल्ड कर रहा हूँ पॉसिबल आंसर। फिर यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, 5/3 नहीं हो सकता, गलत। यहाँ देखो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4,
ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसको मैंने होल्ड रखा था वही करेक्ट है, क्योंकि बाकी कोई मैच किया ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इन सारे क्वेश्चंस में आप वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं, पहली बात। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एज्यूम किया कि 2 नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या है, 1 है, तो वाई स्क्वायर 1 हो गया। वाई स्क्वायर अगर 1 हुआ तो वाई की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, आप कहोगे प्लस माइनस 1 हुई, जी नहीं, क्योंकि वाई यहाँ पर डिनोट कर रहा है कितने, वाई नंबर्स, तो -1 नंबर्स की बात नहीं करेंगे, इसलिए वाई को पॉजिटिव लेना है। तो वाई 1 हुआ तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 4 आ गया। फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो टोटल एवरेज x इंटू वाई स्क्वायर यानी 2 प्लस ये 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स 3, तो ये वैल्यू 2 आ गई। किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, बी में ही आ रहा है।